हेलो दोस्तों, पढ़ते हैं सार्थक शब्द में आगे चौथे नंबर पे विकार के आधार पे। तो विकार के आधार पे दो प्रकार होता है सार्थक शब्द, एक विकारी शब्द, एक अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिस पर लिंग वचन और कारक का प्रभाव पड़ता है उसे क्या बोलते हैं? विकारी शब्द बोलते हैं। इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण आते हैं। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? जिस पर लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है उसे क्या बोलते हैं? अविकारी शब्द बोलते हैं। इसके अंतर्गत अव्यय और निपात आता है। तो मेन टॉपिक होने वाला है संज्ञा। पहले संज्ञा पढ़ेंगे विकारी शब्द में, उसके बाद क्रमशः सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, निपात पढ़ लेंगे। तो पहले पढ़ते हैं संज्ञा। तो संज्ञा होता क्या है? किसी वस्तु, स्थान व नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे रीता, गीता, रमेश, प्रयागराज। संज्ञा के भेद की बात किया जाए तो संज्ञा के दो भेद होते हैं। पहला पहला उत्पत्ति के आधार पे 3 प्रकार का, दूसरा रचना के आधार पे 5 प्रकार का। तो उत्पत्ति के आधार पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। यही अगर रचना के आधार पर बात किया जाए तो पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा द्रव्यवाचक, पांचवा समूहवाचक। तो एक एक को क्रमशः पढ़ते हैं। तो पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? जो व्यक्ति विशेष स्थान या वस्तु का बोध कराती है उसे क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे राम, गंगा, पटना आदि। अगर इसकी पहचान की बात किया जाए तो पहचान इसका क्रमशः होता है, स्थानों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे पोस्टों के नाम रतनपुरा, रजमलपुर। ऐसे ही ग्रामों के नाम जगन्नाथपुर, नागौर। तहसीलों के नाम मऊ और आजमगढ़। जिलों के नाम जौनपुर और मऊ। प्रदेशों के नाम यूपी और एमपी। याद रखिएगा। सड़क, चौकों एवं रोडों के नाम भी क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, यानी किसी विशेष व्यक्ति को दर्शाता है। जैसे जीटी रोड, जीरो रोड, बैंक रोड, ईटीसी। त्योहारों और उत्सव के नाम भी क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे रक्षाबंधन, होली, दीपावली, जन्मोत्सव। भाषा एवं बोली एवं लिपियों के नाम क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे हिंदी, उर्दू, बघेली और अवधी। आगे चलते हैं। तो दूसरे नंबर पे है जातिवाचक संज्ञा। तो एक ही प्रकार के वस्तुओं, व्यक्तियों तथा स्थानों का जो बोध कराती है उसे क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेज, पंखा आदि। पहचान की बात किया जाए तो वस्तुओं के नाम क्या होते हैं? प्रायः जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन, घड़ी और कुर्सी आदि। यही अगर मोबाइल में अगर दे दिया जाए, जैसे कह दे कि सैमसंग का मोबाइल, वीवो का मोबाइल, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। इसको याद रखिएगा। प्राकृतिक आपदाओं के नाम क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे तूफान, ज्वालामुखी, भूकंप और आंधी। पहनने ओढ़ने के नाम क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे चप्पल, कुर्ता, पैजामा। पशु पक्षियों के नाम भी क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे गाय, भैंस, कुत्ता और बिल्ली। फलों और सब्जियों के नाम क्या होते हैं? प्रायः जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे गुलाब, कमल, सूर्यमुखी। वृक्षों के नाम भी क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे आम, पीपल, कटहल, जामुन, नीम आदि। आगे चलते हैं तीसरे नंबर पे। तो तीसरा नंबर है भाववाचक संज्ञा। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव और दशा आदि का जो बोध कराता है उसे क्या बोलते हैं? उससे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण मित्रता, बुढ़ापा, मिठास आदि। पहचान की अगर बात किया जाए तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है? तो बूढ़ा जातिवाचक संज्ञा है, इसका भाव क्या होगा? बुढ़ापा। इसे मित्र से मित्रता, बच्चा से बचपन, शत्रु से शत्रुता। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण से भाववाचक, जैसे मीठा से मिठास। ऐसे ही मोटा से मोटापा, कठोर से कठोरता और गर्म से गर्माहट। आगे चलते हैं। क्रिया से अगर भाववाचक संज्ञा बनाया जाए
तो घबराना से क्या हो जाएगा, घबराहट, सजना से सजावट, मरना से मार। अगर प्रत्यय के माध्यम से अगर भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जाए तो जैसे ईमा से क्या हो जाएगा, लालिमा हो जाएगा, गरिमा हो जाएगा और कालिमा हो जाएगा। ऐसे यश से मिठास, प्यास और खटास। ऐसे ही पन से बचपन, अपनापन, बड़कपन। त्व से गुरुत्व, महत्व, लघुत्व। ता से मित्रता, शत्रुता, लघुता। आहट से गर्माहट, कड़वाहट, घबराहट। आवट से लिखावट, मिलावट और बनावट। नोट में देख लेते हैं, अगर कभी भी वाक्य में बहुवचन मिल जाए तो समझिए वो जातिवाचक संज्ञा है। जैसे गरीबों, यानी उसने गरीबों की मदद किया है, तो गरीबों इसमें क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। आगे चलते हैं, थोड़ा पीडीएफ मिस्टेक हो गया। आगे देखते हैं चौथे नंबर पे द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक। तो किसी वस्तु के माप तौल का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तेल, घी, दूध, पानी, सोना आदि। पांचवें नंबर पे समूहवाचक संज्ञा। जिससे किसी वस्तु या प्राणी के समूह का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा। जैसे कक्षा, परिवार, गिरोह, काफिला, आयोग, सेना, दल आदि। महत्वपूर्ण बिंदु में देख लेते हैं, तो जो तीसरे नंबर पे भाववाचक संज्ञा था वो दो प्रकार होती है। पहला मूल और दूसरा क्या होता है, यौगिक। मूल में क्या हो जाएगा, ईर्ष्या, क्रोध, दुख, शोक, हर्ष। ऐसे ही अगर यौगिक में बात किया जाए तो पंडित, ऐश्वर्य और ममत्व। उम्मीद करते हैं कि हिंदी का जो टॉपिक संज्ञा है वो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सर्वनाम में।